तो दिल्ली में फिर दरिंदगी और इस पर चर्चा करने के लिए मैं और मेरे साथ मेरी तीनों सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शीबा भी मौजूद हैं और लगातार हम इस बात पर चिंता अपनी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम चिंता ही व्यक्त कर सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी, जैसा कि आंचल आप भी कह रही थी और हम सबको ऐसा लगने लगा है। अगर आपको न्याय चाहिए तो इस देश में न्याय नहीं है, आज की तारीख में हमें यही कहना होगा। और अगर आप चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो आप देवी ही बनिए, आप खुद देवी का अवतार बनिए, क्योंकि यही त्रासदी है इस देश की, जहां पर एक तरफ देवी की पूजा की जा रही है, वहां एक बच्ची गायब हो जाती है, पुलिस का लचर रवैया साफ नजर आता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर धब्बा है। आपके लिए आपके साथ हमेशा वाली दिल्ली पुलिस यही दिखाने, अगर यही उसकी इन्वेस्टिगेशन है और यही वो दिखाती है कि 4 दिन बाद जब मीडिया में खबर आती है तब आप 4-10 इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफी आक्रोशित थी, काफी नाराज थी। देखिए चित्रा, बात इसकी है कि शर्म आती है जब इस देश में अपने बच्चों को हम सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। आप बताइए 5 साल की उस मासूम का कसूर क्या था? वो तो अपने बचपन को आगे बढ़ा रही थी। उस मासूम के साथ जब हैवानियत की इंतहा को पार किया गया होगा, उसके दिल पर, उसके आत्मा पर गुजरी क्या होगी। और हम और आप जब खुद सोचेंगे कि अगर वो हमारी बच्ची होती तो क्या होता। आखिर खून क्यों नहीं खोलता हमारे जो राजनीतिक दल हैं? हमेशा पीएम बयान देते हैं कि मुझे दुख हुआ, मुझे नींद नहीं आई रात भर। नींद नहीं आने से और दुख जताने से अब काम नहीं चलने वाला देश में। वास्तव में अब सुरक्षा मजबूत की जानी होगी और उसके लिए कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जाने होंगे ताकि कल को इस बात पर बहस नहीं हो कि एक और मासूम के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी भी जुड़ गई है। रंजना जी, दिल्ली में फिर ये शर्मनाक घटना हुई है और फिर वही बातें सुनने को मिल रही है। पुलिस फिर वही कह रही है कि हमने इनको सस्पेंड किया, इनको किया, हम जांच कर रहे हैं और हम भी इससे आहत हैं और प्रशासन से भी इसी तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ये चलता रहेगा? दफा करने के लिए परिवार को बाध्य करेगी। और कब तक, जब प्रोटेस्ट करने वाले, कितनी बड़ी आयरनी है देश में कि जब जो लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए उनको ही पुलिस थप्पड़ मारती है, उन पे ही लाठी चलाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या दिल्ली हो। तो ये देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये किस तरह की फौज को आपने खड़ा कर दिया है जो कि कानून की रक्षक होंगे, जो लोगों को सुरक्षा देंगे, या फिर लोगों के भक्षक बनके उन लोगों को ही परेशान करेंगे, उन लोगों को पीटेंगे। और फिर लड़कियों को थप्पड़ मार देना, लड़की को थप्पड़ मारना, ये किस तरह की मानसिकता का प्रतीक है? ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया एक पुलिस वाले को, लेकिन पूरी पुलिस व्यवस्था के अंदर किस मानसिकता के लोग हैं, किस तरह से वो महिला पर होने वाले अपराध को देख रहे हैं, किस तरह से वो महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, आखिर ये सब कुछ कब बदलेगा? रंजना जी, मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इसका भी है। उत्तर प्रदेश के अगर 2 मामलों का मैं जिक्र करूं रंजना जी, वहां पर जो पीड़ित है अपनी मां के साथ पहुंचती है हवालात में ताकि वो मामला दर्ज करा सके, वहां पर एक मासूम लड़की को उसकी मां के साथ हवालात में बंद कर दिया जाता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस वालों की ओर से, जिसको हम टेलीविजन स्क्रीन पर बता भी नहीं सकते। सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस सिस्टम का दोषी कौन है और कब तक सिर्फ इस बात पर बहस होती रहेगी कि हमारे देश में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, इसीलिए हम लोग ये प्रश्न उठाना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी व्यवस्था को कौन बदलेगा। हर कोई आज अफसोस जाहिर कर रहा है, हर कोई छोटी बिटिया को देखने गया हुआ है, हर कोई, और इस तरह की पूरी व्यवस्था के बदलने की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार ठीकरा फोड़ती है पुलिस के ऊपर, पुलिस के लिए प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि ठीक है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो जो काम बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो देश में चल क्यों रहा है और उसको आप चलने क्यों दे रहे हैं? उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो ये बिल्कुल अपने आप में अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमेशा इस तरह की घटना के बाद पुलिस पल्ला झाड़ती हुई, अपना बचाव करती हुई डिफेंसिव मोड में नजर आती है। आज भी पुलिस कुछ इसी तरह के मोड में नजर आई। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आइए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस का क्या कहना था। उस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे एक दिल्ली पुलिस के एसीपी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया और इसके चलते उनको सस्पेंड किया गया। जो एसएचओ हैं गांधीनगर के इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह और जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह, उनको
यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ सस्पेंड कर देने से कुछ पुलिस वालों को समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे साथ लगातार रंजना जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शीबा जी भी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, वो ये कहती हैं कि हाँ दिल्ली में तो महिलाएं महफूज नहीं हैं, लेकिन जब सवाल ये आता है कि कानून और व्यवस्था, लगातार वो कहती चली आ रही थी कि कानून और व्यवस्था वो अपने पास चाहती हैं और उस पर यू टर्न मार लेती हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बनता है कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को पसंद आना चाहिए, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री से उनकी पटे या नहीं पटे, निभे या नहीं निभे, और इस पूरी की पूरी राजनीति में आम जनता पिस्ती मानेंगी। देखिए, वीआईपी सुरक्षा करने वाली पुलिस की टुकड़ी तो कभी गलती नहीं कर रही है, वो गलती नहीं करती है, वही पुलिस है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो आम व्यक्ति की रक्षा करने वाली पुलिस क्यों इतनी गलतियां कर रही है? और ये कहने की, हम ये सुनना चाहते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से कि तीन टर्म मुख्यमंत्री रही, स्थिति महिलाओं के लिए बद से बदतर होती चली गई, तो सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार ठहराने से क्या चलने वाला है? क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस के साथ मिलके हम पुख्ता व्यवस्था यहां पर करेंगे जिसमें एक भी लड़की के साथ कोई भी अपराध होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेप बिल्कुल शहर के अंदर, आज बनाते बनाते दिल्ली को उन्होंने रेप कैपिटल बना दिया, और बार बार ये कहना कि मेरी पोती सुरक्षित नहीं है, मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो कहना छलावा है, दिखावा है, छलावा है, दिखावा है। आज दिल्ली का ये हाल हुआ है। बिल्कुल ये छलावा है, बिल्कुल ये राजनीतिक बयान है, बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए बयान दिया जाता है। ये हम लोग को स्वीकार्य नहीं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूं, लेकिन आखिर दिल्ली में 3 टर्म सरकार चली है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, तो कौन सी व्यवस्था बनाई है, कहां उन्होंने सेंटर बनाए। 181 की एक सर्विस उन्होंने शुरू की है, पिछले जब निर्भया के बाद शुरू हुआ, वो चली ही नहीं कई रोज तक, वो कई रोज तक फंक्शनल ही नहीं हुआ। जवाब मिल भी गया तो बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आज वो फंक्शनल है, लेकिन आपको क्या मदद मिल रही है उससे? तो इस तरह की घटनाओं को रोकने का जो सचमुच संजीदा तरीका है वो राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब कुछ बदलने का है। लेकिन कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जितनी ही क्या एक सामाजिक परेशानी भी है, क्या इस सामाजिक परेशानी को दुरुस्त किया जा सकता है? जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त इस वक्त समाज हो रहा है, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो मानसिक बीमारी है उसका कारण भी है कि जो आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी के, जिनकी तरफ देख के नौजवान सीखता है कि हमें भी ऐसा बनना है, तो वो तो रोल मॉडल है नहीं। है कौन लोग? करप्ट लोग हैं, सेक्सुअल सत्ता में, संसद में बैठे सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, तमाम तरह के लोग इस तरह के आसपास हैं जो राजनीति में आ गए हैं और वो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल हैं। तो इस तरह की जो पूरी व्यवस्था का ताना बाना है, इसकी जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है। जो देश को दिशा दिखाएगा वही इसकी दशा बदल सकता है। लेकिन सवाल यही दशा बदलेगी कैसे? सवाल यही कि आज की तारीख में बाहर निकलकर ये कहता है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, लेकिन 16 दिसंबर की जब घटना हो रही थी, कोई एक दिन था जो देश का इनका युवराज निकला हो सड़कों पर युवाओं से मिलने के लिए, जब पूरा देश उबल रहा था, पूरा देश आक्रोशित था। युवराज क्यों खामोश है? ये भी बड़ा सवाल है। शीबा जी। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है जब प्रधानमंत्री इस देश के आकर के यहीं पर बात खत्म कर देते हैं कि उन्हें अफसोस है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो, आपका सिर्फ अफसोस जमाने से चलेगा क्या? आपको तो उस वक्त आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले इन बयानों पे हंसी आती थी, अब गुस्सा आता है कि बताइए, हमारा प्रधानमंत्री इतना लाचार, हमारी मुख्यमंत्री इतनी लाचार, हमारी पुलिस आकर के कहती है कि हम पीठ ठोकने नहीं आए, हम आ गए, यही क्या काम है? आप ये देखिए, और एक बात का यकीन करिए कि जैसे ही पुलिस के पास मामला जाता है, पुलिस की एपैथी इस लेवल की होती है कि वो आपको अपने पूरी भाव भंगिमाओं से, अगर मुंह से ना भी कहे तो भाव भंगिमाओं से कहती है कि चले जाओ वरना तुम्ही को बंद कर देंगे। ये पूरा रवैया, और खासकर किडनैपिंग के मामले, जो लड़की के या बच्चे के गायब होने के मामलों में पुलिस हमेशा ही जिम्मेदारी डाल देती है। आप फला जगह पता कीजिए, आप फला जगह पता कीजिए। जब तक ये 48 आवर्स नहीं गुजार लेते तब तक ये कुछ करते ही नहीं है। रंजना जी, तक रजिस्टर नहीं होती है। के एक आंकड़े का मैं जिक्र करूं आंचल, यहाँ पर 2011 और 2012 यानी कि एक साल में तकरीबन 36,000 मामले राजधानी दिल्ली में
दर्ज किए गए हैं यौन अपराध से जुड़े हुए, लेकिन उसके बाद राजधानी दिल्ली का हाल है क्या, इसको बयां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रोज तकरीबन 6 मामले राजधानी दिल्ली के थानों में दर्ज किए जाते हैं। लेकिन रंजना जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब हम बेबस हो चुके हैं, हम लाचार हो चुके हैं, हम अपने आप को सिर्फ कमजोर ही महसूस करते रहे कि दरअसल इस बीमारी का इलाज हमारे पास है ही नहीं? क्योंकि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा जो नेता है, जब वो कहे कि ये मुझे अफसोस है, मुझे नींद नहीं आती है, और हैरानी भरा बयान प्रधानमंत्री की ओर से कोई एक बार नहीं दिया जाता है, हम क्या अब पूरी तरह से मामले की दरअसल हम सिर्फ बेबस हैं और खुद अपनी सुरक्षा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। आज सिस्टम के अंदर कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों को, हम लोगों को, देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह से अगली छोटी बिटिया के साथ इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं, और समाज को भी सामने आना पड़ेगा। देखिए, माफ कीजिए, जिस तरह की दरिंदगी आज, आखिर हम किस तरह के लड़कों को बना रहे हैं, जन्म दिए हैं, किस तरह के लड़के आज समाज में आ गए हैं कि वो इस हद तक दरिंदगी पर उतर जाते हैं कि 5 साल, 4 साल, 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जो नेतृत्व है वो कहेगा लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं, नॉन सीरियस बयानबाजी होती है, तो उनको भी मुंह बंद करना पड़ेगा, उनको भी बदलना पड़ेगा, और समाज के रंजना जी, इस तरह के लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। रंजना जी, यहाँ मेरा सवाल उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, उन महिला संगठनों के लिए भी है, महिला आयोग के लिए भी है कि आखिर वो क्या कर रहा है? महिला आयोग तो यूजलेस है बिल्कुल। महिला आयोग आखिर क्या कर रहा है? आयोग का तो आप उनसे ही पूछिए जो कह रही थी कि जी हाँ, क्योंकि मैंने आज टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में सुना कि उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि छुट्टी का दिन है, इसलिए वो जा नहीं सकती हैं। महिला आयोग के बारे में मैं जवाबदेही नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला आयोग को बनाने में हम लोगों ने 20 साल का संघर्ष किया, और आज महिला आयोग की ये हालत हो गई है कि देश के सामने जो महिलाओं के सामने चट्टान की तरह खड़े होना चाहिए था, वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जहां तक महिला संगठनों का सवाल है, महिलाओं से जुड़े संगठनों में भी यही बात देखी जा रही है। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक तरफ जब पूरा देश नवरात्रि की पूजा कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक देवी के साथ बलात्कार हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या हो गया है? लोग थक हार तक पुलिस के पास पहुंचते हैं और वहां उन्हें राहत तो नहीं मिलती, उल्टा थप्पड़ मिलते हैं। ये दिल्ली का गुस्सा है। तरीके से यहाँ का माहौल है, किसी भी नेता को यहाँ पर रुकने नहीं दिया। ये दिल्ली आग बबूला है। इस दिल्ली का खून खौला हुआ है। क्यों ना हो, पूरा देश नवरात्र में देवी को पूज रहा है, लेकिन दिल्ली में देवी के साथ बलात्कार हुआ। दिल्ली के दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। वो वहां तक चले गए कि हम आपको बता भी नहीं सकते। दिल्ली का खून इसी बात पर खौला हुआ है। देखिए, दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर हैं। महिलाएं, लड़कियां पीछे हटने को तैयार नहीं। लोग इस पुलिस, नाकारी पुलिस, इस घुन लगे सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। किस तरीके से यहाँ का माहौल है, किसी भी नेता को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा। और किरण वालिया, आप देख सकते हैं कि इस समय स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से बाहर जा रही है, इनको यहाँ पे उतरने भी नहीं दिया गया गाड़ी से। और जो है लोग यहाँ पे खास तौर पे नारेबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। 17 अप्रैल को दिल्ली की देवी को अगवा किया गया। घर वाले पुलिस के पास पहुंचे। आरोप है कि पुलिस वालों ने कार्रवाई तो दूर, उल्टे उन्हें भगा दिया। जब मासूम देवी से बलात्कार की खबर के बाद लोग सड़कों पर निकले, तो इस बेशर्म पुलिस ने क्या किया, वो देखिए। ऐसा है, अरे पुलिस मार रहा है, वो मार रहा है। उसने नेम प्लेट नीचे कर रखी है, उसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। उसने मारा है, यहाँ पे 4 थप्पड़। गुंडागर्दी कर रही है पुलिस हमारे साथ, और कुछ नहीं कर रही है। हद हो गई। ये पुलिस इतनी बेशर्म हो चुकी है कि ये वारदात की सूचना देने वाले को खदेड़ती है, उसका विरोध करने वाले को ही पीटती है। इस सड़ चुके सिस्टम के पुलिस राज में गुंडे मवाली बेफिक्र होकर घूम रहे हैं।
दिल्ली की कोई गली महफूज नहीं, कोई सड़क सुरक्षित नहीं। देवी को भी दरिंदों ने खेलते हुए घर के नजदीक से उठा लिया। समझो कि नहीं है कि बराबर है, 80% न बचने वाले हैं। अब देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बच्चे का तभी सीरियस बहुत ज्यादा है। ग्राउंड फ्लोर में वहाँ से बच्ची चिल्लाई थी और दरवाजा खटखटा रही थी, तो रोने की आवाज़ ऐसे आई तो नीचे जो सामने कमरा में लड़का रहता था उन्होंने कहा कि भैया ये नीचे लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है, इसमें तो नहीं है। तो हमने ताला तोड़ा, वहाँ पे कमरे में ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा तो इसमें से बच्चे निकला। बच्चे की हालत बिल्कुल खराब थी और बयान नहीं कर सकते हम कैसी स्थिति में थी। 5 साल की मासूम देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे पूर्वी दिल्ली के दयानंद अस्पताल से एम्स शिफ्ट किया गया। एम्स में 4 डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे देवी की हालत पर नजर रखे हुए है। दिल्ली में देवी के साथ कब तक ये होता रहेगा, कौन जवाब देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महिला आयोग यूजलेस है, ये अभी कुछ देर पहले समाजसेवी शीबा ने कहा। रंजना जी कह रही थी, बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने सुना कि जो महिला आयोग की अध्यक्षा है वो कितनी मसरूफ है। रंजना जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो जो अपना पल्ला झाड़ देती हैं, सारे के सारे लोग अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। एक की ये गेंद इस पाले से दूसरे पाले जाती है, लेकिन गवर्नेंस कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। और आप अगर विपक्षी पार्टी के पास चले जाइए तो वो कहते हैं कि हमारे मोदी के गुजरात से इसको कंपेयर कर लीजिए, वहां पे महिलाएं बहुत महफूज हैं। रंजना जी, कहाँ क्या दिक्कत है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। शायद रंजना जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शीबा जी, आपसे ये शीबा, आप जवाब। यूं ही आंकड़े दे देता है, उसी को कंपाइल करके फटीचर सी रिपोर्ट बनाने का आयोग है महिला आयोग। आप उसके पूरे मेंबरशिप आप देख लीजिए, जो भी मेंबर हैं उनके क्या क्रीडेंशियल्स हैं, कौन से उन्होंने काम किए हैं नारी के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए। तो ये महिला आयोग ना तो उसके दांत है ना नाखून है जो इस मामले में वो कुछ कर सके। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल क्लास जब अपनी बहन बेटियों को कुछ देना चाहता है तो वो महिला आयोग जैसी जगहों पे बिठा देता है। तो ये भी हमारे सामने, आप क्रीडेंशियल्स देख लीजिए, जितनी भी मेंबर्स होंगी, अध्यक्षा होंगी, वो कौन होंगी उससे भी पता चल जाएगा। तीसरी बात ये है कि हमें सवाल ये है कि हर आदमी पर एक पुलिस नहीं खड़ी की जाए, पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। ऐसे में हम कैसा समाज, कैसे मर्द पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे स्कूलों के पूरा जो सिलेबस है उसमें क्या कमी है, हमारी पूरी व्यवस्था में क्या कमी है, इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम उस पर नहीं, देखिए जब जब अपराध होता है हम तब तब बोलते हैं, लेकिन वो जो खामोश अपराध हम रोज सहते हैं, जो इस डिग्री तक नहीं पहुंचते कि सड़क पर जनता आ जाए तब पुलिस वाले आकर के कुछ करने लगे, तो उस परिस्थितियों को लगातार रोकने की जरूरत है। आंचल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई कोई भी अपराध अचानक नहीं घट जाता है, उसके निशान पहले से मौजूद होते हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे होते हैं। ये जो अनदेखा करना है, और जो शीतल जी ने कहा कि भाई आप कैसे मर्द बना रहे हैं, ये दोनों सवाल बहुत अहम सवाल है। इसकी शुरुआत परिवार से नहीं करनी, मैं ये भी जानना चाहूंगी। दरअसल परिवार में भी हमने देखा है लड़के और लड़की में किस तरह से भेद होता है। आपको नहीं लगता कि दरअसल ये जिम्मेदारी न सिर्फ हमारे परिवार की, परिवार, समाज, उसके बाद देश आता है। शुरुआत तो परिवार से, जब एक पिता जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देता है, बच्चे वही देखते हैं और उन्हीं चीजों को सीखते हैं। चित्रा, एक बात मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी और शीबा जी से इस पर रिस्पांस चाहूंगी कि इंदिरा जयसिंह जो कि देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप यानी कि शादी के अंदर रेप जब होता है तब वो अपराध होना चाहिए। लेकिन ये सारी नेताओं की जमात उस वक्त एकजुट हो गई ये कहने के लिए कि हमारा समाज बिखर जाएगा अगर हम मैरिटल रेप बनाएंगे। लेकिन इसका लॉजिक है, जो आदमी अपनी बीवी की, अपनी बच्ची की घर में अगर इज्जत नहीं करेगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसके लिए दूसरी औरत जो सड़क पे है उसके क्या मायने हैं, खासतौर से तब जब देश में कानून व्यवस्था है नहीं। इसमें मुझे सिर्फ ये कहना है कि बलात्कार कोई भी करे, उससे पीड़िता का रिश्ता कैसा भी हो, चाहे बाप का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे पति का हो, बलात्कार बलात्कार होता है, रिश्ते पर मत जाइए। दूसरी बात यह है कि जो आप अभी बात कह रही हैं कि हम कैसे लोग बना रहे हैं, सवाल इसी पर है ध्यान देने का। जो भीड़ अभी बाहर खड़ी है वहां पर
एक अस्पताल के बाहर खड़ी होकर के शोर कर रही है। उस भीड़ में मर्दों से पूछिए अपनी बहनों को जायदाद में हक देंगे? वो नहीं देंगे। तो जो भीड़ अभी मरने मारने में उतारू है, जो इज्जत तथाकथित इज्जत के नाम पर जो भाई और बाप जाकर के खून खराबा करने को तैयार है, वो अपनी बेटियों को हक देने को तैयार नहीं है। संपत्ति की बात तो बहुत दूर की है, वो हक देने को तैयार बात आती है समान शिक्षा भी लड़कियों को बराबर का खाना खिलाने को, वो बराबर का खाना खिलाने को तैयार नहीं है। तो जो भीड़ है उस भीड़ का चरित्र भी पहचानिए। ऐसे में शीबा जी, जब हालात इस कदर खराब हैं, ऐसे में कहाँ हमको उम्मीद की किरण दिखाई दे? हम कहाँ उम्मीद देखें? बिल्कुल, आप प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते, आप पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़कियां जब घरों से निकलती हैं, महिलाएं देश की जब घरों से बाहर निकलती हैं, शीबा जी अपने आप को कैसे महफूज रखें? अब किस पर हम भरोसा करें? किससे हम उम्मीद करें कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? हम घरों से निकलेंगे, दफ्तर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, ये कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, ये सड़कों पर आवाज उठाना, ये स्टूडियोज में डिस्कस करना बहुत हो गया। देखिए, ये बात हमारी सरकारों ने हमें एक अफीम दी है विरोध करने की और बोलने की। ये जो आज़ादी है ये एक अफीम की तरह है कि इसको आप खा करके थोड़ी देर के लिए आप मज़ा इसका लीजिए और शांत हो जाइए, आपका गुस्सा निकल जाने देते हैं वो लोग, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो आपका सवाल है वो उसका जवाब वहीं पर है कि आपको एक बहुत बड़ा आमूल चूर परिवर्तन चाहिए समाज में, और वो परिवर्तन पुलिस से नहीं आने वाला। पुलिस तो क्राइम होने के बाद के में सीन में आती है, उससे पहले जो कुछ है वो समझिए। और अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध की आजादी के ढांचे में मत आइए। शिवा जी, आपको मैं बस ये एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, आप आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं इस वक्त एम्स के बाहर से, जहां वो बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रजनीश, इस वक्त क्या डॉक्टर्स ने कोई अपडेट दिया है? बच्ची की स्थिति कैसी है? देखिए शीतल, अभी तक अगर अपडेट की बात की जाए तो अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन जो है वो नहीं जारी किया गया है। हालांकि बच्ची के तमाम तरीके के टेस्ट जरूर किए गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट है वो अभी अवेटेड है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन अगर बात की जाए किसी भी तरीके की जानकारी की, तो अभी तक एम्स की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। रजनीश, जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर भी पीछे से हम सुन पा रहे हैं। अभी वहां पर चल क्या कुछ रहा है? देखिए शीतल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अवधेश वो आपको दिखाएं कि पीछे जो है वो सामने की तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। शाम से जब से वो बच्ची यहाँ पे एम्स लाई गई है तब से लेकर अब तक ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आम लोगों की ये कहना है कि बच्ची को न्याय दिया जाए। जी रजनीश, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। ये तस्वीरें हम आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे। आंचल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप कुछ कह रही थी। बस एक सवाल शीबा जी से, अब क्या कैंडल लाइट्स निकालने का वक्त खत्म हो गया है और नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए शीबा जी, क्योंकि अब आग लगाने का वक्त कहीं जनता ना शुरू कर दे? बिल्कुल सही बात है, इन आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला है और इसमें त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। जनता भी, जैसे हम लोग एक जमाने में ये 16 दिसंबर के समय हम मांग कर रहे थे कानून की, अब कानून भी आ गया, अब क्या हम मांगेंगे? हमारे पास मांगने को है क्या? हमें त्वरित कार्रवाई चाहिए। अगर त्वरित कार्रवाई सरकार और प्रशासन नहीं करता है तो जनता करे। शिवा जी, लेकिन मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? जो हमारा अधिकार है उसे मांगने के लिए हमें सड़कों तक क्यों जाना पड़ता है? बिल्कुल, इतना घना अंधेरा है इस समय इस देश में, इस सामाजिक मामलों को लेकर के, और इसके ऊपर कहीं कोई पॉलिटिकल क्लास में इसके ऊपर कोई चलिए शिवा जी, आप आई, हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद। तान्या, चलते चलते आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अब बिल्कुल वक्त आ गया है कि सरकार को नींद से जाग जाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है, महिलाएं अपने आप अपनी सुरक्षा की जो मांग कर रही हैं, ये हम मांग नहीं कर रही है, हमारा राइट है और ये सरकार को हमें देना होगा। प्रधानमंत्री कब तक कहते रहेंगे उन्हें नींद नहीं आई? नींद तो हमारे घर वालों को नहीं आती, नींद हमें ये जानकर नहीं आती कि जब हम घर से निकलेंगे क्या हम सुरक्षित वापस घर लौट पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, सचमुच हमारी सुरक्षा अब बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कुछ करना ही बिल्कुल। और आंखें कब खुलेंगी पुलिस प्रशासन की तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में आए जिसने उस मासूम बच्ची का वो हाल किया है। शीबा, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।